किसी गलती पर मेरी सास ने उस पर हाथ उठा दिया। मैं बड़े गुस्से में अपनी सास से बोली, मम्मी आपने अर्नब पर हाथ क्यों उठाया? वो बच्चा है, कोई गलती कर दी थी तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसको कैसे सुधारना है और कैसे रखना है ये जिम्मेदारी मेरी है। आप इसमें आइंदा कभी भी दखल अंदाजी ना करें। मैं बिना सोचे समझे अपनी सास से बोले जा रही थी, मृदुला पोता तो वो मेरा भी है, क्या उस पर मेरा इतना भी हक नहीं कि वो कुछ गलत करे तो मैं उसको डांट सकूं? हाँ तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? आगे से आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। मेरे और तेरी दादी सास में बहस चल ही रही थी कि तभी तेरे ससुर जी भी वहां आ गए। मेरा इस तरह बेलगाम होकर बोलना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझ पर जोर से चिल्ला पड़े। अब तो मुझे यही लगने लगा कि ये भी अपनी माँ की ही तरफदारी कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि आखिर गलती किसकी है। मैं अपनी सास से गुस्सा हो गई। छोटी छोटी बातें कई बार इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि मूल बात क्या थी, और जिद व बहस हमारे जीवन में इस तरीके से घुसपैठ कर जाती है कि हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। इस बात के बाद दिन निकलते गए। मेरा और तेरे ससुर जी का रिश्ता तो वापस से सामान्य हो गया, लेकिन मैं अपनी सास से अभी भी नाराज ही थी। तेरी दादी सास स्वभाव से बहुत ही शांत चित्त की महिला थी। बिना किसी बात के वो गुस्सा नहीं करती थी। वो जानती थी कि ये जो भी कुछ हुआ है वो हर सास बहू के बीच होता है। जहां चार बर्तन होंगे तो आपस में आवाज भी तो करेंगे ही, लेकिन मेरी नादानी हम दोनों के रिश्ते को सामान्य होने ही नहीं दे रही थी। मेरी सास घर में कुछ भी खाने के लिए बनाती तो या तो मैं उसे खाती ही नहीं थी या फिर बहुत बेमन से थोड़ा चख लेती थी, लेकिन बदले में उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। उन्हें पूरा यकीन था कि आखिर कभी ना कभी तो मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा ही, और वो मौका आ भी गया। एक दिन सुबह सुबह सासू जी ने सर्दी के लड्डू बनाए और जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरी थाली में भी एक लड्डू परोस दिया। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार लड्डू का 1/4 हिस्सा लेकर बाकी का लड्डू डिब्बे में डाल दिया। सासू माँ ने एक बार फिर कोशिश की, मृदुला एक लड्डू तो खा लो बेटा। नहीं मम्मी, मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। इतना कहकर मैंने बात खत्म कर दी। उसी रात मेरे भाई भाभी का आना हुआ। भैया भाभी को अचानक आया देख मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मेरे मन में ये डर भी था कि सासू जी कहीं मेरी शिकायत उनसे ना कर दें। सासू माँ उस समय खाना खा रही थी। जैसे ही मेरी भाभी अंदर आई उन्होंने मेरी सास के पांव छुए और अपने साथ लाए डिब्बे में से सर्दी का लड्डू निकाल कर बोली, मम्मी जी जरा चख कर तो बताइए कैसे बनाए हैं मैंने लड्डू। हम यहीं पास में ही किसी काम से बाजार आ रहे थे तो सोचा थोड़े लड्डू आप लोगों के लिए भी ले चलें।